एगो संजय भाई खड़ा होलथिन, कहलखिन हम आरजेडी के सच्चा सिपाही, आरजेडी का एकदम सच्चा सिपाही हम ही हैं। आरजेडी कहलक आप हैं, तब बैच लगा दिलक रविंदर भाई के। कहलक जे आप फर्जी सिपाही हो गए, ओरिजिनल सिपाही रविंदर भाई हुए। रविंदर भाई पिछला चुनाव में खूब गरियाए कि तेजस्वी 9वीं फेल है, कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा देख लेते हैं। अब वो बताए कि कैसे बनेगा से कि आपका बेटा बीमार पड़ जाए तो एगो IGIMS में एगो बेड मिल सकता है आपको। अगर मुख्यमंत्री को आप वोट कर, मुख्यमंत्री के नाम पर वोट कर रहे हैं उसके चेहरा पर, तो एक बार फोन लगा ला मुख्यमंत्री के, वो बेड ले लो कहीं। पॉसिबल है? इस गांव के अंदर भी कोई व्यक्ति नहीं होंगे जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से फोन पर बातों करा दे आपको। वो आपके क्षेत्र के सुख दुख में साथ में वही खड़ा होगा जो आपके क्षेत्र का लोग होगा। आप ही के गांव में कोई अगर समर्थवान व्यक्ति होगा, कहीं पहुंच पैरवी होगा, तो हम उसी के पास जाते हैं कि भैया तनी पैरवी करो। जहां आपकी पहुंच होगी वहीं ना जाइएगा पैरवी के लिए, और जहां पहुंच ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आज मान लीजिए राशन भारत सरकार देती है सबको, 85 करोड़ लोगों को देश में राशन बटा रहा है, और 1-1 किलो काट के बटा रहा है। हमारे पंचायत में बटाता था वैसे 5 किलो के बदले 4 किलो मिलता था। 8 आदमी अगर परिवार में तो 8 किलो कटता था, 7 आदमी है 7 किलो कटता था। हम मुखिया बने तो व्यवस्था को ठीक किए कि नहीं भाई, कटौती नहीं हो तो देखे। वो व्यवस्था को एक बार ठीक करना होता है, फिर वो अपने आप चलते रहता है। जैसे उसमें ऐसा नहीं कि हम अब डेली जा रहे हैं और वहाँ पर हम डेली राशन बंटवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग अब 4 साल ले चुके हैं वो आगे भी लेते रहेंगे। जिनको पूरा मिल रहा है पूरा, जब से अपना के चप्पल पहने की आदत है तो कन्हू घर से निकलबै तो खाली पैर नहीं निकलबै, बाजार जब तो चप्पल पहनिए के जब। लेकिन जब दादाजी को चप्पल पहनने की आदत नहीं था तो खालिए पैर बाजारों जाते थे, और वो अपना ससुरालों खालिए पैर जाते थे। वैसी व्यवस्था थी। वो व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक बार प्रयास करने की जरूरत होती है। और अगर व्यवस्था बनाना है तो लड़ाई लड़ना होगा। जनप्रतिनिधि का काम होता है अधिकारी पदाधिकारी से लड़ाई करे और तब जनता को हक दिलाए। नहीं तो अफसरशाही इतना चरम पर है, वो हर जाति के शोषण होता है। ऐसा नहीं कि एक जाति का शोषण हो रहा है। अब भाजपा के चाहने वाले, आरजेडी के चाहने वाले हैं, चाहे जदयू के चाहने वाले हैं, कौनो रहिए, ब्लॉक में काम करावे जाइएगा, रिश्वत सबके लगता है। केकरा नहीं रिश्वत लगता है? एगो राशन कार्ड बनवाने में कौन जाति देखकर पैसा लेता है, कौन जाति देखकर छोड़ देता है? सब चीज से अलग होकर आप लोग एक बार आप लोग अपने बच्चों के लिए सर को मदद कीजिए। हमारे सर हमको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, हम मुजफ्फरपुर से आए, हम भी एक टीचर हैं, सर के सपोर्ट में आए हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य का आवाज़ विधानसभा में उठा सके, है ना। इसको देखते हुए आप सभी लोग सर को मदद कीजिए। हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं, हम लोग टीचर समुदाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आए हैं। ठीक, चलो कम से कम ये गांव चूंकि लास्ट में है ना, 1 नंबर पंचायत, 1 नंबर से हमारा आने का सौभाग्य मिल गया। मतलब यहाँ से होना चाहिए था, एक से स्टार्ट हो रहा था। बूथ है यहीं से, महना विधानसभा का बूथ यहीं से 1 नंबर से। आप लोग यहाँ से 1 नंबर पहुँचा रहे हैं ना जी, खाता खुलेगा तो 1 नंबर पे पहुंचाना था, इसलिए ना सर बहुत ज्यादा बुला रहे थे। मत सोचिएगा कि भाई पार्टी से न हथिन तो वोट कहाँ से आते। पार्टी बड़ी चीज थोड़ी ना। 170 वोट खाली ले लिए। 170 वोट के तो मालिक यहाँ खड़ा है लोग। जितने आप खड़े हैं, आप बताइए 10-10 को वोट लाने की क्षमता है कि नहीं? तो 20 आदमी अगर खड़ा है तो 20 दाही 200 वोट हुआ। अगर 200 वोट लाते हैं तो 388 बूथ है, 77,600 वोट हो जाएगा। 77,000 वोट हो जाती तो 25-26 हजार से जीत हो जाती। समझ लिया? अगर 170 वोट भी लगे तो 65,900 वोट हो जाते। सिस्टम से लड़ने का जज्बा हर किसी के अंदर और ऐसा नहीं है कि जैसा कि हम लोग देखे जब गलत लोग को वोट कर सकता है पार्टी और जाति के नाम पर। हमारे बिहार के पिछड़ने का तो बदहाल शिक्षा जो है इसका कारण है ये है, जाति और सामाजिक बंटवारा भी रहा है कि नेताओं ने हमको जाति के अनुसार बांटा है। अच्छा देखियो व्यवस्था, हर जाति के अलग अलग पार्टी बनैले है, आ फिर गठबंधन क चुनाव लड़लक। वो जनै छै कि अब जातियों के नाम पर नहीं जीतबही, अलग अलग रही तो पहले जाति के नाम पर अलग पार्टी बनाता है कि हमर जाति मलाह जाति के अन्य पार्टी भेलो, मुस्लिम और यादव के ई पार्टी हो गेलो, और पासवान के ई पार्टी हो गेलो। फॉरवर्ड बैकवर्ड अलग पार्टी बना कर आ ओकरा बाद फिर कहेगा कि नहीं जीत सकल है तो फिर सब एक हो जाही, तू ई जाति से वोट लियो, तू ई जाति से वोट लियो, तू ई जाति से वोट लियो। ई व्यवस्था करके चुनाव लड़ता है तो तू अलग अलग पार्टी काहे बनाता है? एक के काहे नहीं है तू सब? जब चुनाव में तोहर सके विचार मिल रहा है फिर अलग अलग विचार है, यानी अपने सिद्धांत पर ही लोग खड़े नहीं है। आ एन्ने से अगर
नहीं होकर जो बिजनेस सेट हो पाएगा तो दौड़ पार्टी तोड़ कर वो भी उधर चला जाएगा। वर्तमान में इस विधानसभा के अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, अपने देख लियो, चुनाव तक उनका सिद्धांत की था, चुनाव से पहले और अभी की है। तो वो संजय भाई खड़ा होल थी, कहलखिन हम आरजेडी के सच्चा सिपाही, आरजेडी का एकदम सच्चा सिपाही हम ही हैं। आरजेडी कहलक आप हैं, तब बैच लगा दिल रविंदर भाई के, कहलक जे आप फर्जी सिपाही हो गए, ओरिजिनल सिपाही रविंदर भाई हुए। रविंदर भाई पिछला चुनाव में खूब गरियाए कि तेजस्वी 9वीं फेल है, कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा देख लेते हैं। अब वो बताए कि कैसे बनेगा से।